दोस्तों, जिसे मंत्रों की शक्ति और चमत्कार का भ्रम कहा जाता है, यह वह जाल है जिसमें फंसाकर गरीब आदमी को विज्ञान से दूर और अंधविश्वास का गुलाम बनाए रखा जाता है। पाखंडी चाहता है कि तुम बीमारी में दुआ मांगो और चोट लगने पर भभूत लगाओ ताकि तुम कभी उस दवा तक ना पहुंच सको जो तुम्हें बिस्तर से खड़ा कर सकती है। फूले पेरियार और अंबेडकर ने पूछा था, अगर मंत्रों से पत्थर पिघल सकते हैं तो ये पाखंडी खुद पत्थर तोड़ने के लिए मजदूर क्यों रखते हैं। एक सीधे साधे भाई से पूछो कि भाई, अगर मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वे बिगड़े काम बना सकते हैं और सुरक्षा दे सकते हैं, तो मंदिरों की दान पेटियों में लोहे के भारी ताले क्यों लगाए जाते हैं। क्या भगवान की शक्ति चोरों से हार जाती है। इसी पे पेरियार का कहना था कि जो भगवान खुद की संपत्ति की रक्षा के लिए इंसान के बनाए ताले पर भरोसा करता है, वह तुम्हारी रक्षा के लिए मंत्र कैसे भेज सकता है। भाई, भरोसा अपनी बाजू और बुद्धि पर करो, क्योंकि ताला चाबी से खुलता है, मंत्र से नहीं। फिर उस भाई से पूछो कि भाई, पाखंडी कहता है कि उसे छूने से पाप चढ़ता है या अशुद्धता आती है। अब ये बताओ कि अगर उसके मंत्रों और भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह भगवान को पा सकता है, तो एक इंसान के छूने मात्र से उसकी शक्ति खत्म कैसे हो जाती है। इसी पे बाबा साहब तर्क देते थे कि जो चीज छूने से अपवित्र हो जाए वह शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी है। अगर मंत्र पवित्र है तो उन्हें सुनने से सबका भला होना चाहिए, ना कि किसी को सजा मिलनी चाहिए। असली शक्ति समानता में है, नफरत और छुआछूत में सिर्फ पाखंड की शरण होती है। फिर उस भाई से पूछो कि भाई, अगर हवन करने और घी जलाने से बारिश होती है या फसल अच्छी होती है, तो क्या कोई किसान कड़ी धूप में हल चलाता। क्या सब लोग मिलकर खेत में हवन नहीं कर लेते। इसी पे महात्मा फूले का तर्क एकदम साफ था कि पसीना बहने से अनाज उगता है, घी जलाने से सिर्फ धुआं होता है। घी को आग में जलाना पुण्य है या किसी भूखे बच्चे के गले के नीचे उतारना। जो अनाज तुमने साल भर की मेहनत से उगाया उसे पाखंड के नाम पर राख मत करो। तुम्हारी मेहनत ही असली यज्ञ है। भाई, जिसे तुम चमत्कार मान रहे हो वह असल में विज्ञान की कमी है। फूले पेरियार और अंबेडकर ने तुम्हें हाथ में किताब और संविधान दिया है ताकि तुम किसी के सामने हाथ न फैलाओ। पाखंडी का मंत्र तुम्हें बेचारा बनाएगा, लेकिन शिक्षा का मंत्र तुम्हें बेमिसाल बनाएगा। अब तय तुम्हें करना है कि तुम्हें जादू पर यकीन करना है या अपनी जागरूकता पर। पाखंड के खिलाफ तर्कों का यह महामंत्र अब आपके पास है।